नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। एक ऐसे दौर में जब हिंदी पत्रकारिता नए संकटों और चुनौतियों से गुजर रही है, एक उस दौर की शताब्दी का समय भी है जिसने हिंदी पत्रकारिता को एक नया मुहावरा दिया। विराम। हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा में 1920 के दौर को विशिष्ट तौर पर रेखांकित किए जाने की आवश्यकता है, जहां पत्रकारिता नया स्वरूप गढ़ती है, सशक्त होती है और अपना ध्येय भी तय करती है। विराम। आज पत्रकारिता अपने उन मूल्यों से बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन उस दौर को याद करना आत्ममंथन की प्रक्रिया से गुजरना भी है और उस खाई को देखना भी है जो इन वर्षों में उस दौर और आज के बीच गहरी हो चली है। विराम। पैरा। 1920 का वह दौर था हिंदी पत्रकारिता में एक नए आरंभ का। विराम। संपदाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर और उनके समकालीन पत्रकारों द्वारा हिंदी पत्रकारिता को नई ऊर्जा दी गई। विराम। पराड़कर जी हालांकि 1906 में ही पत्रकारिता में आ चुके थे। विराम। कलकत्ता अब कोलकाता में हिंदी बंगवासी में सहायक संपादक नियुक्त होकर गए थे और फिर वहीं उन्होंने 1907 में हितवार्ता में संपादक के तौर पर लगभग 4 वर्षों तक और फिर भारत मित्र में संयुक्त संपादक के तौर पर कार्य किया था। विराम। हितवार्ता का प्रकाशन सखाराम गणेश देउस्कर की प्रेरणा से आरंभ हुआ था और भारत मित्र में वे अंबिका प्रसाद वाजपेयी के साथ थे। विराम। लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें 1916 में गिरफ्तार कर लिया गया और करीब 3.5 वर्षों तक बंगाल और बिहार की विभिन्न कारागारों में नजरबंद रखा गया। विराम। 1920 वही वर्ष है जब पराड़कर जी कारावास से मुक्त होते हैं और अपने गृह नगर वाराणसी आते हैं। विराम। हिंदी पत्रकारिता और स्वतंत्रता आंदोलन में वे तब प्रसिद्ध हो चुके थे। विराम। यही वर्ष था जब वाराणसी में शिव प्रसाद गुप्त हिंदी में ऐसे दैनिक पत्र के प्रकाशन की योजना बनाते हैं जो लंदन टाइम्स की तरह प्रभावशाली हो। विराम। इसके लिए ज्ञान मंडल की स्थापना की जाती है और 1 मार्च 1920 को पराड़कर जी ज्ञान मंडल आते हैं और आज के प्रकाशन की योजना बनाते हैं। विराम। लक्ष्मी शंकर व्यास ने अपनी पुस्तक पराड़कर जी और पत्रकारिता में लिखा है, आज के प्रकाशन की योजना पराड़कर जी ने बनाई और उसका अंतिम स्वरूप लोकमान्य तिलक, डॉक्टर भगवान दास, शिव प्रसाद गुप्त, श्री प्रकाश तथा पराड़कर जी के विचार विमर्श के अनंतर स्थिर किया गया। विराम। भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी। यहाँ यह बताना भी प्रासंगिक हो जाता है कि पराड़कर जी 1906 में
हिंदी बंगवासी में सहायक संपादक नियुक्त होकर कोलकाता गए थे तो उनका उद्देश्य पत्रकारिता करना नहीं था विराम। 1883 में जन्मे पराड़कर जी जब महज 15 वर्षों के थे तो पिता का निधन हो गया और 1903 में माता भी प्लेग में चल बसी थी विराम। परिवार भी बड़ा था विराम, 4 भाई और 2 बहनें जिनमें पराड़कर जी सबसे बड़े थे विराम, लेकिन वे वाराणसी में ट्यूशन कर लिया करते थे और फिर उन्हें डाकतार विभाग की सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला, लेकिन डाकतार विभाग की नौकरी स्वीकार न करते हुए वे कोलकाता पत्रकारिता करने इसलिए गए कि क्रांतिकारियों के संपर्क में रह सके विराम। पराड़कर जी ने स्वयं कहा है, कलकत्ता जाने का मेरा मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता न था, प्रत्युत क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होकर देश सेवा का कार्य करना था विराम। परिवार का खर्च चलाने तथा पुलिस की नज़रों से बचने के लिए मैंने हिंदी बंगवासी में सहायक संपादक कार्य स्वीकार किया था विराम। हितवार्ता और भारत मित्र के संपादक के साथ साथ चंद्रनगर की गुप्त समिति का कार्य भी मैं कर रहा था विराम। पैरा पराड़कर जी कोलकाता में कई क्रांतिकारियों के संपर्क में रहे, क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेते रहे और फिर नज़रबंद हुए विराम, लेकिन 1920 में वाराणसी रहने शिव प्रसाद गुप्त के आग्रह को स्वीकार करने और आज से जुड़ने के पीछे निश्चय ही पत्रकारिता को अपना मुख्य ध्येय बनाने का उनका विचार रहा होगा, क्योंकि उनके पास कलकत्ता में वापस रहने का विकल्प था विराम। अंबिका प्रसाद वाजपेयी के अलग होने के बाद लक्ष्मण नारायण गर्दे वहां भारत मित्र के संपादक हो गए थे और पराड़कर जी के नज़रबंदी से छूटने पर उन्होंने उनका स्वागत करते हुए निवेदन किया था कि इस स्थान को आप ग्रहण करें। आप नहीं थे इसलिए मैंने अब तक संभाला विराम। गर्दे जी ने पत्र में यह घोषणा भी कर दी थी कि पराड़कर जी भारत मित्र का संपादन करेंगे विराम, लेकिन पहले 1 मार्च 1920 से पराड़कर जी ने ज्ञान मंडल में कार्य करना आरंभ किया और फिर श्री प्रकाश जी के साथ आज के दायित्व से जुड़ गए विराम। पत्र और पत्रकारिता को लेकर उनका ध्येय स्पष्ट था विराम। 11 जुलाई को उन्होंने शिव प्रसाद जी को लिखा था, आपका अनुरोध टाल नहीं सकता विराम, अतएव आप लोगों का नवीन प्रस्ताव स्वीकार करता हूं, परंतु यह कह देना आवश्यक समझता हूं कि आज से मेरा संबंध तभी तक रहेगा जब तक वह राजनीति में अग्रसर तथा धार्मिक और सामाजिक विषयों में संपादकीय तौर पर उदासीन रहकर सब प्रकार के मतों के बाहर से आए हुए लेखों को उसमें बिना पक्षपात के स्थान
मिलता रहेगा विराम। धन्यवाद साथियों।